एक फादर अपने 2 बेटे और 15 से 16 साल के 10 बच्चों को लेकर कुक्कड़ स्वैप केव में केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। ये कोई मिशन नहीं था, बल्कि ये लोग तो केव में ट्रिप को एंजॉय करने के लिए गए थे। केव में सबसे पहले फादर रेंग रेंग कर आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे उनके 2 बेटे और बाकी बच्चे थे। ये एडवेंचर उनका काफी अच्छा जा रहा था, तभी उनके साथ इतनी खराब ट्रेजेडी हुई कि उन दोनों बच्चे के पापा एक छोटे से रास्ते में फंस गए। वो इतनी गंदी तरह फंस गए थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उन दोनों बच्चे के पापा उनके सामने ही तड़प रहे थे। ये छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गई, क्योंकि पूरे देश की नजर इस ट्रेजेडी पर थी। ये लोग कौन थे, इनके साथ ये कैसे हुआ और आगे चलकर इनके साथ क्या क्या होने वाला था, जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपको लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग देगी, आपको इमोशनल कर देगी और ये बताएगी जब बेटे के सामने उनके पापा मरने के कगार पर आ जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 27 मार्च 1982 शनिवार का दिन था। मिलस्टोन टाउनशिप ट्रूफ 116 के 12 बॉयज ने एक केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। इन लड़कों को स्काउट्स कहा जाता था। हालांकि ये प्लान इन्होंने नहीं बनाया था, इनकी यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुक्कड़ स्वैप केव को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था, जो कि यूएसए के न्यू जर्सी के ससेक्स में स्थित था। ये केव न्यू जर्सी का सबसे बड़ा केव था। केव के अंदर तकरीबन 8 और केव थे जो आपस में मर्ज थे। कुक्कड़ केव 1250 फीट गहरा था और इसमें बहुत नैरो रास्ते थे, यानी कि बहुत पतले पतले रास्ते, जिस वजह से इन लोगों को केव में रेंग रेंग के जाना था। यूनिवर्सिटी ने 12 बॉयज को इस टूर के लिए भेजा था, जिनकी की एज 15 से 16 साल थी और इन्हें लीड करने वाले थे 30 साल के जिम एविन, जिन्हें की केव का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। यूनिवर्सिटी के कई बच्चे इन्हें अपना आइडल भी मानते थे। ये 12 बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि ये जिम एविन के लीडरशिप में केव को एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जब जिम एविन को ट्रिप के बारे में बताया गया तो पता चला कि जिम एविन को सर्दी लगने की वजह से खांसी जुकाम है और उनको बुखार भी है। इसी वजह से वो केव में नहीं जा पाएंगे। पहले तो जिम एविन को बहुत बुरा लगा कि वो बुखार की वजह से केव में नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर उसे बाद में पता चलने वाला था कि ये डिसीजन उसके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। जिम एविन के बाद लीडरशिप के लिए 48 साल के डॉन वोल्टनर को इन्विटेशन दिया गया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। डॉन वोल्टनर इन बच्चों को केव में लीड भी करने वाले थे और साथ में वो इन बच्चों के बस ड्राइवर भी थे। 48 साल के वोल्टनर ने 20 साल पुलिस की जॉब भी की है, लेकिन उन्हें केव का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इस ट्रिप से पहले उन्होंने केवल एक ही केव को एक्सप्लोर किया था, जो था सोफर्स केव। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वोल्टनर अच्छे फिजिकल कंडीशन में थे, क्योंकि उनकी हाइट 5 फुट 11 इंच थी और वो लगभग 72 किलो के थे। 27 मार्च को मॉर्निंग में सब लोग मिलकर कुक्कड़ स्वैप केव का मैप देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस एरिया में जाना है और किस एरिया को अवॉइड करना है। मॉर्निंग में जिम एविन भी इन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इन 12 बच्चों में कुछ बच्चों ने पहले भी सोफर केव को एक्सप्लोर किया था और कुछ बच्चों का यह पहला केव एक्सपीरियंस होने जा रहा था। इन बच्चों के लीडर वोल्टनर ने पैंट, टी शर्ट और लेदर के जूते पहने हुए थे और उसके पास केव का एक हेलमेट भी था, लेकिन उसमें लाइट नहीं लगी हुई थी। उन्हें अपने हाथ में टॉर्च को पकड़कर केव को एक्सप्लोर करना था। वोल्टनर जिन बच्चों को बस में बैठाकर केव के पास ले जा रहा था, उसमें उसके 2 बेटे भी शामिल थे, जो थे क्रिस्टोफर और रोजर। वोल्टनर अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ उसके दोनों बेटे ही थे। ये लोग दोपहर के 2 बजे कुक्कड़ स्वैप केव के पास पहुंच गए। केव में जाने से पहले सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर खाना खाया और खाने के बाद सब लोगों ने मिलकर आइसक्रीम भी खाई। कुक्कड़ केव इतना बड़ा था कि इसके 7 एंट्रेंस थे। ये लोग केव का मैप देख ही रहे थे कि 3 बच्चे जल्दी से केव के अंदर घुस गए और फिर 10 मिनट बाद सब लोग केव के अंदर चले गए, इस बात से अनजान कि इनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। वोल्टनर अपने 2 बेटे और कुछ स्काउट्स के साथ ट्री रूट के साउथ से केव में एंट्रेंस करता है। सबसे आगे वोल्टनर चल रहा था, उसके पीछे उसके 2 बेटे और उनके पीछे बाकी सारे स्काउट्स। केव के अधिकतर रास्ते 16 इंच ऊंची और 28 इंच चौड़ी थी, इसीलिए वो सब केव में रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। वोल्टनर ने अपने हाथ में एक टॉर्च ले रखा था, जिससे कि वो आगे का रास्ता देख पा रहा था। वो सारे बच्चे हर एक रास्ते को नोटिस कर रहे थे
क्योंकि वो केव से बाहर निकलने के बाद कुक्कड़ केव का एक मैप बनाने वाले थे। वॉल्टनर भी इस केव के बारे में बच्चों को बता रहा था। केव को एक्सप्लोर करते करते वो ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ रास्ते बहुत पतले होते जा रहे थे, फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अब वॉल्टनर ऐसे रास्ते पे पहुंच गया था जो कि बहुत ज्यादा पतला और मटीला था। इस रास्ते के बारे में इनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। टीम का लीडर होने की वजह से वॉल्टनर उस रास्ते में घुसता है। रास्ता बहुत पतला था, इसीलिए वॉल्टनर अपने हाथ पैर को मारकर जैसे तैसे करके रास्ते में घुसता है। तभी वो देखता है कि वहाँ तो जमीन नहीं है। वो रास्ता एक छोटे से गड्ढे की तरह था। जैसे ही वॉल्टनर कुछ कर पाता, वो फिसलकर सर के बल छोटे से रास्ते में गिर गया, जो कुछ इस तरह था। वॉल्टनर पीछे आवाज मारकर अपने बेटे और बाकी बच्चों को इस रास्ते में घुसने से मना करता है। इस टाइम तक दोपहर के 3:20 हो गए थे। ये रास्ता 2 फीट ऊंचा और 7 से 8 इंच चौड़ा था। वॉल्टनर के बेटे वॉल्टनर के पास आते हैं और उसके पैर को पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉल्टनर वहां से टस से मस नहीं होता। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर उन दोनों बेटों की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने पापा को केव में तड़पते हुए देख रहे थे। लेकिन अब उनके साथ और बुरा होने वाला था। केव काफी ठंडा था और इनका प्लान था कि वो 1 घंटे के अंदर ही केव को एक्सप्लोर करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वॉल्टनर के रास्ते में अटक जाने की वजह से उन्हें केव में टाइम लग गया, जिस वजह से अब बच्चों को ठंडी लगने लग गई। इसीलिए कुछ बच्चे केव से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें लगा ये छोटा सा प्रॉब्लम है और थोड़ी देर बाद वॉल्टनर रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए, लेकिन वॉल्टनर अभी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल पाए। तो केव के बाहर खड़े एक अडल्ट बॉय को एक रस्सी मिलती है। वो रस्सी को केव में ले जाकर वॉल्टनर के पैरों के आसपास बांध देता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता है। ऐसे छोटे मोटे ट्राई करने के बाद अब 4:50 हो गए थे। वॉल्टनर को रास्ते में फंसे 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया था। 4:50 पर वॉल्टनर के कुछ दोस्त केव के पास पहुंच गए। केव के अंदर जाकर उन्होंने भी वॉल्टनर को निकालने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वॉल्टनर केव से बाहर नहीं निकला। अब वॉल्टनर की हाइपोथर्मिया की वजह से हालत खराब होती जा रही थी। हाइपोथर्मिया तब होता है जब किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। केव ठंडा होने की वजह से वॉल्टनर को हाइपोथर्मिया हो रहा था, जिस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वॉल्टनर के साथ साथ उसके दोनों बेटों की भी हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपने पापा को ऐसी हालत में देख रहे थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला और रो रहे थे। वॉल्टनर के दोस्त समझ गए थे कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए उन्होंने 5:30 बजे ब्लू रिग रेस्क्यू स्क्वाड और NCRC रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। रेस्क्यू टीम न्यू जर्सी के स्टेट पुलिस को भी अपने साथ केव के पास ले गए। शाम के 7 बजे के आसपास दोनों रेस्क्यू टीम और स्टेट पुलिस केव के पास पहुंच गए। केव के पास पहुंचते ही केव के अंदर जाकर वॉल्टनर को देखकर रेस्क्यू टीम समझ गई कि अगर वॉल्टनर को जल्दी गर्म नहीं किया गया तो वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारा जाएगा। 7:30 बजे तक वॉल्टनर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए वॉल्टनर को गर्म करने के लिए केव के अंदर गर्म पानी की बोतल, जेल पैक, गर्म पानी में भिगोई हुई चादर, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हीटर और टेलीफोन के काम करने के लिए एक पोर्टेबल हॉट एयर जनरेटर लाया गया। लेकिन कई अटेम्प्ट करने के बाद भी वॉल्टनर की हालत ठीक नहीं हो रही थी। अब रात के 1 बज गए थे, यानी कि संडे सुबह के 1 बज गए थे। रेस्क्यू टीम को समझ में आ गया कि वॉल्टनर को गर्मी देकर हाइपोथर्मिया होने से नहीं रोका जा सकता, इसीलिए वॉल्टनर को जल्द से जल्द केव से बाहर निकालना होगा। रेस्क्यू टीम भी वॉल्टनर के पैर को पकड़कर उसे बाहर निकालने के कई ट्राई करती है, लेकिन फिर भी वॉल्टनर उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए जिम एविन को बुलाया गया, क्योंकि वो वॉल्टनर के दोस्त थे और उनको केव का काफी एक्सपीरियंस भी था। हालांकि जिम एविन को बुखार था, लेकिन जिम एविन के दोस्त वॉल्टनर को जिम एविन की जरूरत थी। जिम एविन केव के अंदर जाकर वॉल्टनर के पैर को पकड़ के निकालने की कोशिश करते हैं और वो भी औरों की तरह इस काम में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर वो रेंगर जिस रास्ते में वॉल्टनर फंसा हुआ है उस रास्ते में घुसने की कोशिश करते हैं। रास्ते में थोड़ा सा घुसने के बाद वो देखते हैं कि वॉल्टनर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। वो वॉल्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाइपोथर्मिया की वजह से वॉल्टनर कुछ नहीं बोल पाता। वॉल्टनर को निकालने का रेस्क्यू चल ही रहा था, तभी रेस्क्यू टीम को खुशखबरी मिलती है। रेस्क्यू टीम को पता चलता है जहाँ वॉल्टनर फंसा हुआ है वहाँ पर जाने का एक और दूसरा रास्ता भी है, लेकिन उस
रास्ते से कोई पतला इंसान ही जा सकता था क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला था। इसीलिए रेस्क्यू में 2 बहनें शामिल हो गई जिनका नाम था डोनाल्ड लीन और नैन्सी। ये दोनों बहनें नेशनल रेस्क्यू कमीशन के मेंबर भी थे। इन दोनों की एज 24 और 25 साल थी। नैन्सी की हाइट 5 फुट 2 इंच थी और लीन की हाइट 5 फुट थी और उसका वेट लगभग 40 किलो था। इसीलिए केव में लीन को भेजा जाता है। लीन जैसे तैसे करके रास्ते के एंड में पहुंच गई, लेकिन अफसोस वोल्डनर और लीन के बीच में एक बहुत ही पतला रास्ता था जिसकी चौड़ाई केवल 5 इंच थी, जहां से बस हाथों की उंगलियां जा सकती थी। और ये रास्ता लंबा भी था। रेस्क्यू टीम का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। रेस्क्यू टीम ने जब वोल्डनर की हालत देखी तो पता चला कि वोल्डनर की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। इसका मतलब ये था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास टाइम बहुत ही कम था। संडे सुबह 6 बजे रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वो वोल्डनर से 2 फीट दूरी पर केव के ऊपर से 20 फीट गहरी एक शाफ्ट खोदेंगे, जिससे कि रेस्क्यू टीम शाफ्ट से नीचे जाकर वोल्डनर को केव से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटों तक शाफ्ट खोदा गया। अब शाम के 6:30 बज गए थे, लेकिन तभी एक बैड न्यूज सामने आई। पता चला कि शाफ्ट सही जगह से 10 से 12 फीट दूर खुद गई है। इसीलिए 6:30 बजे से लेकर मंडे और ट्यूसडे की आधी रात तक केव में शाफ्ट को वोल्डनर तक बड़ा करने का काम किया गया। लेकिन इन्हीं बीच रेस्क्यू टीम ने एक डॉक्टर को वोल्डनर की बॉडी को चेक करने को कहा। फिर जब डॉक्टर ने वोल्डनर की बॉडी को चेक किया तो पता चला कि वोल्डनर तो मर चुका है। वोल्डनर संडे की सुबह 3 बजे ही मर गया था, लेकिन ये बात रेस्क्यू टीम को नहीं पता था। रेस्क्यू टीम ने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात वोल्डनर के दोनों बेटे और उनकी फैमिली को पता चलेगा तो रेस्क्यू टीम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब रेस्क्यू टीम के पास यह चैलेंज था कि वोल्डनर की बॉडी को केव से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन रेस्क्यू टीम के पास ये एडवांटेज था कि वोल्डनर अब मर चुका था, जिस वजह से वो केव में बॉम्ब लगाकर केव में जगह बना सकते थे। इसीलिए जैक हैमर, हाइड्रोलिक रॉक स्प्लिटर जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ट्यूसडे सुबह 2 बजे से इन्वॉल्व ब्लास्टिंग, बैको वर्क एंड ड्रिलिंग करके ट्यूसडे रात 11:40 पर वोल्डनर की बॉडी को केव से बाहर निकाला गया। ब्लास्टिंग की वजह से वोल्डनर की बॉडी पर काफी चोट भी लग गए थे। फिर जब वोल्डनर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। पहली ये थी कि जब वोल्डनर रास्ते में फंस गया था तो उसके राइट हिप के ऊपर एक पत्थर गिर गया था, जिसके वजह से ही वो हिल और निकल नहीं पा रहा था। दूसरी बात ये सामने आई कि रेस्क्यू टीम का मेन टारगेट वोल्डनर को केव से बाहर निकालना था, जिस वजह से उन्होंने वोल्डनर को गर्म करने का काम छोड़कर उसे केव से बाहर निकालने पर फोकस किया। लेकिन अगर वो वोल्डनर को गर्म करने पर फोकस रखते तो शायद वोल्डनर और टाइम तक जिंदा रह सकता था और बाद में बड़ी रेस्क्यू टीम आकर वोल्डनर को केव से बाहर निकाल ले जाती। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें वोल्डनर की ही थी। बच्चों से पूछताछ करने में पता चला कि केव में जाकर इन लोगों ने हाइड एंड सीक यानी कि लुका छिपी गेम खेला था और बच्चों से छुपने के चक्कर में ही वोल्डनर इस रास्ते में जाकर अटक गया था। वोल्डनर की डेथ की खबर सुनकर उनकी फैमिली शॉक्ड रह गई और वोल्डनर के दोनों बेटे पर जो गुजरी वो तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों ने अपने पापा को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।